हेलो फ्रेंड, यहाँ पे जो है यूपी ट्रिपल एस सी जेई के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ अपडेट देखने वाले हैं। मोस्टली बहुत लोगों का यहाँ पे जो डाउट है आपका कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका कब होगा 2018 का। और लास्ट टाइम हम लोगों को मतलब कैसे प्रिपरेशन करें कि यहाँ पे जो है स्कोर थोड़ा सा अच्छा हो जाए, इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे जो है डिटेल देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2018 का जो एग्ज़ाम है, यहाँ पे इन्होंने 16 अप्रैल को मेंशन किया हुआ है, तो मोस्टली चांसेस है कि आपका 16 अप्रैल को एग्ज़ाम जो होगा वो आपका कंडक्ट हो जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 9 अप्रैल को इसका जो एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा, आपको 9 अप्रैल को यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो 9 अप्रैल को आप एडमिट कार्ड ईजिली आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं है, 16 को आपका एग्ज़ाम है, आज 7 तारीख है। ईजिली अगर देखा जाए तो एक हफ्ता, मैक्सिमम एक हफ्ता आपके पास टाइम है। तो अभी आप लोग वेट मत करिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि लास्ट टाइम में क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एडमिट कार्ड आपका 9 अप्रैल को रिलीज़ हो जाएगा। मैक्सिमम अगर लेट डिले भी होगा तो 10 अप्रैल को मान के चलिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। वैसे 9 को ही जो है आपका 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में कभी भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है। तो आप लोग जो है एडमिट कार्ड का वेट मत करिए कि डाउनलोड होगा तो हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, ऐसा मत करिएगा। अभी से आपको स्टार्ट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे जो है एग्ज़ाम तो आपका 16 अप्रैल को ही होगा। अब हम लोग यहाँ पे पेपर पैटर्न को देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आप लास्ट टाइम में जो है बेटर स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका क्या क्या आने वाला है, देखिए हिंदी आएगा आपका 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के मिलेंगे। उसके बाद अंग्रेजी के जो है आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका कंप्यूटर होगा आपका। फिर उसके बाद रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद जीके भी होगा और करंट अफेयर होगा आपका। करंट अफेयर अभी कहाँ तक का देखना है आपको, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, अभी सारी डिटेल हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देख लेंगे। हिंदी आपका आने वाला है भाई 25 क्वेश्चन, इंग्लिश आपका 25 होगा। अभी देखो कंप्यूटर क्या है ना कि अभी 30 क्वेश्चन आ सकता है आपका। रीजनिंग से जो है आपके 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जीके और करंट अफेयर से आपके 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 35 और 35 70, यानी टोटल 100 नंबर की ये होंगे आपके, और ये आपके दोनों हिंदी और इंग्लिश मिला के होंगे आपके 50 नंबर के, ठीक है। तो यानी 50 नंबर के ये होंगे, और मतलब दो नंबर, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलेगा। यानी अगर हम 100 नंबर आपके मतलब अंक की बात की जाए, ये तो नंबर आप क्वेश्चन हो गए, लेकिन इस पे आपको 100 नंबर मिलेगा। और इस पे जो है आपको लगभग एक क्वेश्चन पे 4 नंबर का मतलब रखा गया है यहाँ पे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 400, ठीक है। यानी 100 और 400 टोटल कितना हो जाएगा आपका 500 नंबर का यहाँ पे आपका पहला पेपर होगा, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होगा वो आपका नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें आपका जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा, ठीक है। 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बाकी जितने भी होंगे सभी का जो है 125 क्वेश्चन आने वाला है। और इसके जो अंक होंगे, ये प्रश्न की संख्या है आपका, 125 प्रश्न होंगे, और ये अंक आपका निर्धारित किया जाएगा 500, ठीक है। तो टेक्निकल में आपके कितने हो गए 500, और नॉन टेक में कितने हो गए आपके 500, टोटल 1000। इसमें आपको रेशियो रखना है 65%, मतलब 650 से अगर ऊपर रहिएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मतलब चांसेस है, 100% नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अभी देखिए एक रेशियो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए अभी इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये रेशियो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या बोलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश आपके 25-25 आने वाले हैं। और देखो कंप्यूटर हुआ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर, ये टोटल जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें कोई मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है आपका। कंप्यूटर के 40 भी हो सकते हैं, 25 भी कर सकता है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक तरीके से वेरिएशन कर सकता है। अभी हम लोग कुछ पिछला इनका पैटर्न थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बार।
अगर देखो यहाँ पे 2015 में एक पेपर इनका कंडक्ट हुआ था, फिर अब डेट नहीं मुझे पता है, और एक पेपर इनका कंडक्ट हुआ था आपका 31/7/2016 को कंडक्ट हुआ था, और अभी हाल ही में एक पेपर 19/12 और 2021 को कंडक्ट हुआ है इनका। देखो अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो 2015 का जो इनका रेशियो रहा है हिंदी में, पहले ये 40 क्वेश्चन पूछते थे आपके, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, लेटेस्ट में जो है अभी 21 चल रहा है, मतलब अभी 21 के बाद इनका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो 25 क्वेश्चन इन्होंने कर दिया है अभी, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश का जो रेशियो रहता था इनका, पहले 35 रहता था, ठीक है, लेकिन अभी इनका रेशियो कितना हो गया है, 25 हो गया है। तो ठीक है, ये लेटेस्ट है आपका, जो 2021 का आप देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं लेटेस्ट है। इसी तरीके से हम बात करते हैं जीके और करंट अफेयर के लिए, तो इनका भी रेशियो 40-40 का पहले रहता था, लेकिन अभी ये 35 हो गया आपका रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से जो अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग का भी रेशियो यही रहता था इनका 40-40, लेकिन अभी रेशियो कितना हो गया है, 35 हो गया है। और इसी तरीके से हम बात करते हैं कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर का रेशियो इनका 20 और 20 करके था, लेकिन अभी इंक्रीज हो गया है। और देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर आप टेक्निकल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे मतलब इलेक्ट्रिकल का मेनली बात किया जाए, तो इसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, कहीं ना कहीं एक तरीके से कंप्यूटर का ही एक तरीके से पार्ट है। तो इसमें आपको कहाँ से, मतलब किस पे कितना मेहनत करना है, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो देखो यही है आपका, ठीक है, 2022 में जो भी आपका एग्जाम होगा 16 अप्रैल को, यही आने वाले हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। देखो हिंदी आपको कैसे करना है, हिंदी अभी आप इजली जो है पहले जिस तरीके से क्वेश्चन आते थे हिंदी में, अभी उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर मतलब 10 क्वेश्चन है तो मोटा मोटी मान रहा हूँ, अगर जैसे मान लो 25 ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में आपको 7 से 8 क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जो अगर अच्छे से हिंदी को अच्छे से कवर किया है, तो वही लोग 7 से 8 जो क्वेश्चन है ना उसको टच कर पाएंगे। नहीं तो नॉर्मली आपका 12-15 इजिली यही आप टच कर पाओगे, ठीक है, 12-15, 15-16, 17 यही, ठीक है। लेकिन अगर 20 से ऊपर टच करना है तो इजिली थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हिंदी के लिए आपको लास्ट टाइम देखो अगर बचा हुआ है ना, तो हिंदी के लगभग 6 से 7 जो टॉपिक हैं वही इंपॉर्टेंट है। एक बार जो है अगर आप उनका ओवरव्यू करके जो है सभी टॉपिक का 50 से लेके 100 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो हिंदी के लिए जो है अगर लास्ट टाइम अगर मैं बोलूँगा, तो अगर पहले से अगर आपका थ्योरी क्लियर है, ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो आपको पहले तो थ्योरी क्लियर करना पड़ेगा, ओवरव्यू लेना पड़ेगा ऊपर ऊपर जितने भी एक तो देखो अभी परिभाषा भी पूछ लेता है, कभी कभी नियम भी पूछ ले रहा है अभी, ठीक है, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें पूछ ले रहा है जिस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो हिंदी को क्या करना है, एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। अगर आप दिन भर का अगर मतलब अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप दिन भर पूरा पूरा टाइम अगर दे देते हैं हिंदी में, तो कहीं ना कहीं 70 से 80% आपका हिंदी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट टाइम बस आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो हिंदी में आपका बेटर स्कोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप 20+ जा सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी को आप ऐसे जो है कवर करिएगा। इंग्लिश के लिए देखो क्या करना है, इंग्लिश में मोस्टली बहुत लड़के वीक होते हैं, और लास्ट टाइम अगर टाइम भी देते हो, अगर पहले से फीडबैक नहीं है और लास्ट टाइम अगर आप टाइम भी देते हो ना, तो कोई ना कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि फीडबैक इंग्लिश में क्या होते हैं, रूल्स सारे के सारे जो रूल्स हैं, अगर आप इजीली अगर उसको नहीं समझते हैं, तो आप एरर हुआ चाहे आपका कोई भी हो, ठीक है, प्रीपोजिशन, आप इजीली छोटी मोटी जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली गलती कर सकते हो। तो इसको आपको क्या करना है, ठीक है, लास्ट टाइम इसके लिए सबसे अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर बात किया जाए, तो लास्ट में अगर इसको आप 1 से 2 घंटा, ठीक है, 1 या 2 घंटा एसएससी का, ठीक है, एमटीएस का एग्जाम होता है आपका, सीएचएसएल का एग्जाम होता है, ठीक है, 10 पे एसएससी के जितने भी 10 और 10+2 पे जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उनका आप बस प्रैक्टिस सेट देख लो, किसी भी यूट्यूब चैनल को ओपन करिएगा और उनका जो है पेपर का जो सॉल्यूशन है 5 से 10 पेपर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जो थोड़ा सा अच्छे से समझाया हो, तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा बढ़िया होगा। इसमें ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा, एक तो एरर वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
प्रीपोजिशन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। सिनोनिम सिंटोनिम्स पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अगर उसका पहले से फीडबैक नहीं होगा ना तो इजिली आप लास्ट टाइम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एरर आप देख लो, फिर आपका प्रीपोजिशन हुआ, फिर सेंटेंस को करेक्ट करने का, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप इसको थोड़ा सा कम टाइम में चीज़ों को मतलब बढ़िया कर सकते हो आप, ठीक है। तो ईजिली आप क्या करिएगा, यूट्यूब पे जो है, जो लोग इंग्लिश का लास्ट ईयर के पेपर या जो भी हो, थोड़ा सा आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। 10-20 पेपर अगर देख लेंगे 2-2 घंटे करके, 1 हफ्ते टाइम है, 2-2 पेपर भी अगर आप देखते हो, 2 घंटे में 2 पेपर तो ईजिली उससे ज़्यादा ही आप देख लोगे। लेकिन मैं 2 पेपर मिनिमम लेके चल रहा हूँ, तो 7 दिन में आप लगभग 14 पेपर देख लोगे। तो कहीं ना कहीं उससे आपका पूरा का पूरा एक तरीके से जो पैसेज आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। आपका एरर हुआ, प्रीपोजिशन हुआ आपके, ठीक है। ज़्यादा आप मोटा मोटी यही सब देखिएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के चक्कर मत पड़िएगा। और जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं अगर आप उस पर मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है। देखो इस पे टाइम देने से ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप इस पे टाइम दे लो कंप्यूटर पे, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर पे क्या है ना कि इसमें आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इजीली अगर थोड़ा बहुत माइंड के हिसाब से अगर आप समझ के रट लेते हो तो इजीली आप 25+ स्कोर कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि आपकी मतलब नहीं कह सकते हैं, इसमें स्कोर आपका इजीली 15-15 तक स्कोर जा सकता है, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से आपने किया हुआ है तो, अगर पहले से फीडबैक है तो 20 से ऊपर जा सकते हो। लेकिन मोस्टली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फीडबैक नहीं है आपका, ठीक है। तो इंग्लिश को सबसे बेस्ट यही है कि जो भी प्रीवियस ईयर के एसएससी के हैं उनको देख लो आप यूट्यूब पे। रीजनिंग देखो, अभी रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी आ रहा है पेपर में। अभी इनका रेशियो रहा है, रिसेंटली जो पेपर हुआ है इसमें रेशियो इनका काफ़ी अच्छा खासा रहा है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए आपका जो है, रीजनिंग के लिए तो सिंपली प्रैक्टिस ही है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं आपका, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए तो भाई सिंपल ही है, प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस करेंगे तो 35 में 35 ला देंगे आप, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस है तो 35 में 35 आना ही आना है। तो रीजनिंग के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके लिए प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। जीके और करंट अफेयर का अगर हम बात करते हैं तो जीके और करंट अफेयर में वेटेज आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज मैंने देखा है यहाँ पे। 8 से लेके 12 क्वेश्चन थे आपके साथ करंट अफेयर के, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है। तो करंट अफेयर जो है आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक का, जुलाई 2021 से लेके दिसंबर तक का तो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। दिसंबर 2021 तक का, मतलब 6 मंथ का पूरा आपको यहाँ पे कवर कर लेना है। जुलाई 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक का पूरा देख लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका जो एग्ज़ाम था वो पहले ही शेड्यूल मतलब रीशेड्यूल हो गया था। जब भी पेपर कराना होता है तो वही 10 से 15 दिन पहले डिसाइड हो जाता है और पेपर भी उसी टाइम बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम अभी तो होने वाला था उसी टाइम, जनवरी या फरवरी के आसपास, लेकिन थोड़ा बहुत डिले होते होते अभी एग्ज़ाम अभी 16 अप्रैल हो रहा है। तो पेपर कहीं ना कहीं बन चुका है और करेंट अफेयर आपका जुलाई से दिसंबर के बीच में ही आएगा। मोस्टली अगर चांसेज होगा कि जनवरी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी। अब जनवरी का भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। लेकिन चांसेस कम होगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको करंट अफेयर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस पे करंट अफेयर पे फोकस कर लीजिएगा। बाकी जीके के लिए इजीली आपको पता ही है कि नॉर्मली जो भी आपके पास बुक है इजीली आप उसको देख लीजिएगा। तो ये डाउन टेक्निकल आपको कैसे इंप्रूव करना है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया हुआ है। टेक्निकल का भी रेशियो देख लेते हैं, क्या है टेक्निकल का रेशियो। 125 क्वेश्चन देखिए टेक्निकल के आने वाले हैं। और देखो, अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी में आपका वही क्या बोलते हैं कि शुद्ध आपका देता है, मतलब कौन सा वर्ड जो है शुद्ध है आपका, विलोम हुआ आपका, पर्यायवाची अलंकार, ठीक है। जो आपका यूपीपीसीएल का है सब वही चीज़ें आपका, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने बताया कि आपको जो है ओवरव्यू बस देखना है, जो चीज़ें एक तरीके से रूल्स पे काम करती हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको ग्रामर के थ्रू मत जाइएगा, क्योंकि उसमें टाइम टेकन हो जाएगा आपका। बाकी आपका कंप्यूटर के लिए जो है, हो सकता है अगर टाइम मिलता है तो कंप्यूटर में देखो जितने भी नेटवर्किंग है, जैसे इंटरनेट आप देख लीजिएगा, नेटवर्किंग देख लीजिएगा, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बना है अभी। सॉफ्टवेयर देख लीजिएगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ये नॉर्मली बेसिक कंप्यूटर, ये फंडामेंटल, ये सब तो इजीली 2-4 क्वेश्चन डाल दो, अलग बात है, मैक्सिमम लोग इसको कर भी लेते हैं। लेकिन एडवांस में इनका जो है यही सबसे क्वेश्चन आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ आपका, नेटवर्किंग हुआ, इंटरनेट हुआ, मैनेजमेंट हुआ, यहाँ सबसे क्वेश्चन आता है। और यहाँ से सबका, यहाँ से क्वेश्चन सबके बन नहीं पाते हैं, ठीक है। यहाँ से बनाने के लिए इजीली आपको भाई थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही। अब देखते हैं यार टेक्निकल का इनका क्या रेशियो रहा है अभी तक का रिकॉर्ड।
ठीक है, 2015 की हम बात कर लेते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया कि 31/7/2016 को भी इनका पेपर हुआ था, और रिसेंटली अभी जो पेपर हुआ है इनका 2021 में, तो इसमें देखो टेक्निकल का अगर हम रेशियो देखते हैं ना, बेसिक से अगर हम बात करते हैं BEE से, BEE में देखो पहले 35-37 क्वेश्चन आते थे। 2016 में इनका एग्जाम था तो काफ़ी अच्छा खासा रेशियो था, नंबर 63 क्वेश्चन आए थे आपके बेसिक से। लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है ना, 24 क्वेश्चन आए अभी। तो कहीं ना कहीं देखो बेसिक का वेटेज इस एग्जाम में अभी रहा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अभी पुराने पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है UP SSC। क्योंकि देखो बेसिक का रेशियो अभी मैं सब दिखा दे रहा हूँ आपको। मशीन की अगर हम बात करते हैं, मशीन की फर्स्ट की बात कर लेंगे, ठीक है, आपका मशीन सेकेंड की बात कर लेंगे डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन थे और 21 क्वेश्चन थे अभी, ठीक है। अभी रिसेंटली इनका 20 क्वेश्चन हुआ है मशीन में, ठीक है। यहाँ से भी मशीन सेकेंड से भी आपका 13 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे 2016 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 13 थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो हुआ है उसमें 13 क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो ना कि बेसिक और मशीन का इनका रिवेटेज रहा हुआ है, मतलब कि वही है, पुराने पैटर्न को ये लोग ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन, जस्ट 1 सेकेंड, तो देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पहले इनका 22 क्वेश्चन था, उसके बाद 2016 में कम हो गया, फिलहाल अभी रिसेंटली और ज़्यादा कम हो गया। लेकिन UP PCL में जस्ट उल्टा है आपका इसका, ठीक है। बेसिक और मशीन को इन्होंने UP PCL में क्या है, आर्बिनल में इसको कम कर दिया है, और ट्रांसमिशन पावर सिस्टम को मतलब इंक्रीज कर दिया आपका, ठीक है। मेजरमेंट से अगर हम बात करते हैं तो मेजरमेंट से भी इनका रेशियो जो है 18-18 का रेशियो रहा था लास्ट टाइम। अभी तो था 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से जो था SGP, ठीक है, और यहाँ से पहले इनके कम नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, लेकिन अभी ज़्यादा हो गए हैं। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन से तो अभी क्वेश्चन अभी हर एग्जाम में मैं देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वेटेज ज़्यादा हो गया अभी। उसके बाद देखो पावर प्लांट से इनका जो रेशियो रहा है वो क्या रहा है अभी। पावर प्लांट से जो है पहले 6 क्वेश्चन आए थे आपके 15 वाले में, उसके बाद 0 क्वेश्चन थे। अभी रिसेंटली जो एग्जाम है उसमें अभी 1 क्वेश्चन आपका पावर प्लांट से अभी पूछा गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन से, यूटिलाइजेशन का इनका रेशियो रहा है 9 का। 15 में जो एग्जाम हुआ 9 क्वेश्चन थे, उसके बाद 3 क्वेश्चन आए थे, और अभी जो रिसेंटली बात किया जाए ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 23 क्वेश्चन। सोच सकते हो कितना मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन तो आप जरूर देख के जाइएगा मेरे अकॉर्डिंग, और पावर सिस्टम पूरा कवर करके जाइएगा अच्छे से, ठीक है। बेसिक मशीन क्या है कि कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इजिली अगर एक बार अच्छे से फीडबैक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बेसिक और मशीन में आपको ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो अर्थिंग एंड वायरिंग से अभी क्वेश्चन इनका जो था, अर्थिंग एंड वायरिंग से अगर हम बात करते हैं, तो 2015 में अभी बहुत कम क्वेश्चन थे, मतलब एक एक क्वेश्चन थे। अभी क्या है कि अर्थिंग एंड वायरिंग से 3 क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ था। मटेरियल से काफ़ी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो मटेरियल्स को भी ध्यान दीजिएगा। मटेरियल से पहले क्वेश्चन आए थे 2 15 में, 16 में आए थे आपके 4, लेकिन अभी रिसेंटली अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन अभी भी देखने को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो अर्थिंग वायरिंग आपका सिंबल हुआ, ये सबसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इनका जो सिलेबस है वही ये लोग फॉलो करेंगे, हालांकि जो सिलेबस है रहेगा तो आपका वही ही, लेकिन इसकी वो नहीं है कि आपका चीज़ों को मतलब ये लोग नहीं दे सकते हैं 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। रही बात यार देखो PLC स्काडा की, तो ये इनका मतलब इनके रूल्स हैं, बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में इन्होंने PLC स्काडा को मेंशन नहीं किया हुआ है तो ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। अभी देखो हर एग्जाम में, अभी आपका NHPC का भी हुआ था, बहुत लड़के बता रहे थे PLC स्काडा के क्वेश्चन थे आपके। UP PCL UP आर्मिनल में तो देखने को मिले ही रहा है आपका। वेस्ट बंगाल में शायद कोई पेपर हुआ था, वहाँ पे था। तो कहीं ना कहीं PLC स्काडा मैटलब के कहीं ना कहीं जब डिप्लोमा के सिलेबस में ऐड है तो क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये मत डाउट रखिएगा कि UP SSC ने अपना सिलेबस दिया हुआ है तो वो इसी में से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि 2-4 क्वेश्चन बनेगा तो आप इजिली केस भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन को इतना माइंड भी नहीं करेगा कि चलो हाँ पूछ दिया। इसलिए आपको जो है पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और जितनी भी नई चीज़ें हैं इसको आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप नहीं देख के जाते हो, भरोसे रहते हो कि चलो इजिली अगर नहीं आता है तो PLC स्काडा नहीं आता है, नहीं देखेंगे हम लोग, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपका, ठीक है। तो इजिली यही है। और देखो 125 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके टेक्निकल में,
तो काफ़ी अच्छा वेटेज रहेगा आपका। तो एक चीज़ मेरे हिसाब से ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा जो है मतलब 125 में से बस कोशिश ये रहे आपका कि 90 से लेके 105 तक आप इजली एक्यूरेसी के साथ अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अगर इसके बीच में भी अगर आप रहते हैं, मान के चलता हूँ 100 क्वेश्चन, तो ईजिली, ठीक है, मतलब इसके बीच में कोशिश करिएगा। मेरा कहने का बस इजीली मतलब ये है कि ज़्यादा आपको 125 में अगर करने लायक होगा तो करिएगा, लेकिन पेपर का लेवल मेरे लास्ट ईयर अभी जो हुआ है तो कहीं ना कहीं लेवल नहीं था, मतलब लेवल ऐसा नहीं था कि 125 में आप 25 कर सकते थे, ठीक है। तो ज़्यादा करने के चक्कर में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल में 125 आएंगे तो आपको इजीली 90 से 105 तक अटेंड करिएगा। देखो उसके बाद सेकंड आपका हिंदी अच्छे से कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि 25 में से कम 22-23 तो हो जा ही हो आपका, ठीक है। हिंदी में आपको दूसरा आपको मेहनत कर लेना है। उसके बाद जो है कंप्यूटर पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके 30 नंबर आएंगे, तो कंप्यूटर को अच्छे से देखिएगा। लास्ट टाइम ये इंग्लिश जितना है, इंग्लिश हुआ और उसके बाद जो रीजनिंग हुआ, इसको रात में प्लान करिएगा, ठीक है। रात में मतलब इसको फालतू टाइम, जो भी आपको लगता है ना कि ये मेरा फालतू टाइम है, चाहे सुबह का तो कोई किसी का भी फालतू टाइम नहीं होता है, ज़्यादातर दोपहर का होता है, और जो आपका 8-9 बजे 8-9 PM के बाद का जो टाइम होता है ना, उसमें आप इंग्लिश और आप रीजनिंग को रखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि रीजनिंग आपको पता ही है कि अगर आप पहले से प्रैक्टिस है तो ईजिली आपका फीडबैक अच्छा रहेगा। इंग्लिश में क्या करना है यार कि बस सोते टाइम मोबाइल का किसी का भी यूट्यूब का वीडियो प्ले करिएगा, लास्ट ईयर का जो पेपर सोल्यूशन करा रहा हो, बस इजीली आप उसको देखिएगा। 10-15 पेपर देख लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि कैसे चीज़ें हो क्वेश्चन आपका। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एसएससी का एमटीएस सीएचएल सर का जो लेवल होता है ना, वही लेवल होता है, ठीक है। उससे ऊपर थोड़ा सा भी इनका लेवल नहीं होता है इंग्लिश का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसएससी के आप पेपर वहाँ पे देख लीजिए। अब सीजीएल का जाके मत देखने लगेगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीजीएल का लेवल अपर हो जाता है आपका। मैंने देखा हुआ है पेपर सीजीएल के, तो इसलिए बोल रहा हूँ सीजीएल में आपके 5 से 7 क्वेश्चन अच्छे रहते हैं बाकी आपके लेवल के, लेकिन बाकी सब अपर हो जाएगा। तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि ज़्यादा हाई करने के चक्कर में आप लो को भी ना कर पाओ, तो ज़्यादातर सीजीएल के चक्कर में मत जाइएगा। तो इसको इंग्लिश और रीजनिंग को लास्ट टाइम मतलब फालतू टाइम रखिएगा, टेक्निकल को, हिंदी और कंप्यूटर को अच्छे से कर लीजिएगा। और करेंट अफेयर मैंने बताया है आपको, जुलाई से लेकर दिसंबर तक थोड़ा बढ़िया कर लीजिएगा, और जीके को कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से इतना बना लेते हो ना, इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग पे अगर नहीं भी करोगे तो कहीं ना कहीं स्कोर आपका अच्छा है, आना ही आना है, अगर पहले से फीडबैक है तो। इंग्लिश पे मैंने बताया है कि कैसे काम करना है आपको, अगर आपका थोड़ा सा भी अगर आपको नहीं, आपने जो इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको कैसे करना है हैंडल, वो मैंने बता दिया है। बाकी हो सकता है कि कंप्यूटर के कुछ देखता हूँ, टाइम मिलता है तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल के कराऊंगा, ठीक है। तो वेट करिएगा। तो चलो बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था इस वीडियो के रिगार्डिंग, कि इसका एग्ज़ाम जो है आपका 16 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा, और आप लोग रेडी रहिएगा। और जैसा कि मैंने जो चीज़ें बताया हुआ है कि कैसे क्या करना है, इजीली आप उस चीज़ को करिएगा, कहीं ना कहीं स्कोर आपका बढ़िया होगा, ठीक है। तो चलिए, जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, इजीली मैं हो सकता है रिप्लाई जरूर दूंगा आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।